हेलो फ्रेंड, आई होप सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में लोग देखेंगे ईवीएस यानी कि पर्यावरण अध्ययन और सीडीपी यानी कि बाल विकास शिक्षा मनोविज्ञान शास्त्र के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ठीक है, और एक मॉक टेस्ट रहेगा और अपनी तैयारी परखिएगा, अपना लेवल चेक कीजिएगा। क्या आप लोग यहाँ से अगर 15 में से आपको 10 मार्क्स आता है तो आप ईवीएस और सीडीपी में आप लोग का अच्छा मार्क्स है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। डिस्कैलकुलिया अधिगम विकार किससे संबंधित है? तो आप सभी को पता है कि डिस्कैलकुलिया, देखिए कैलकुलिया से आपका मतलब क्या होता है? कैलकुलेटर करना है यानी कि गणना। और डिस्लेक्सिया में से एक बीमारी होती है, कुछ परमानेंट नहीं रहती है, टेम्पररी कुछ टाइम के लिए। तो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, पश्मीना ऊन किस जानवर से प्राप्त होता है? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड, जो पश्मीना ऊन होता है, आपका 5 सेकेंड देती हूँ आपको टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा बकरी से। ठीक है, बकरी हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द्वितीय समाजीकरण की एजेंसी कौन सी? बताना। द्वितीय यानी कि सेकेंडरी। तो आंसर होगा फ्रेंड, देखो परिवार तो इसमें भी नहीं होगा, इसमें भी परिवार है नहीं, इसमें भी नहीं, यानी कि विद्यालय और आसपास पड़ोस। ठीक है, यहाँ पे डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना। बच्चों को कुछ भिन्न भिन्न प्रकार की पेंसिल दी जाती है जिसे परस्पर मिला दिया जाता है, बच्चों को इसे अलग करने के लिए कहा जाता है। तो बच्चा छोटी और बड़ी पेंसिल को अलग करने की क्षमता विकसित कर चुका है। तो जीन पियाजे के अनुसार वो किस अवस्था में? 4 अवस्था की बात करते हैं। कौन कौन? एक आपके पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो इसकी आयु होती है फ्रेंड यहाँ पे 0 से लेके 2 वर्ष, सॉरी ये आपका यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे 2 से लेके 7 वर्ष की अवस्था पूर्व संक्रियात्मक, जो कि ये सेकेंड स्टेज है। फर्स्ट आपका इंद्रियगामक अवस्था यानी कि सेंसरी मोटर, ये 0 से लेके आपका 2 वर्ष तक। मूत्र संक्रियात्मक अवस्था 7 से लेके 11 वर्ष की आयु होती है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से लेके आपका 15 वर्ष की अवस्था होती है, यानी कि राइट आंसर होगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा। यहाँ पे सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, भारत का कौन सा पौधा जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े को, मेढक और चूहे को खाता है? तो आप सभी को पता है कि राइट आंसर क्या होगा? पटपर्णी, या जिसे जो कि घटपर्णी बोलते हैं, पटपर्णी बोलते हैं इसको। और एक तरह से ये स्मेल निकालता है। और क्यों खाता है? ये नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए फ्रेंड खाता है। ठीक है, इसको नाइट्रोजन की कमी होता है, इसीलिए छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, चूहा हुआ को सब खाता है। इंडोनेशिया में मिलता है आपका, ऑस्ट्रेलिया में, और भारत में ये आपका मेघालय में। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट, जिस जानवर के दांत हमेशा बढ़ते हैं इसीलिए वो चीजों को काटकर चलते रहता है, तो आपको क्या हो जाएगा? यहाँ पे गिलहरी। देखा होगा आपने, गिलहरी और चूहा हमेशा कुतरते रहते हैं क्योंकि उनके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। ठीक है फ्रेंड, बी इज द राइट आंसर है। मानचित्र पर आधारित प्रश्नों को समझाने के लिए सबसे अच्छी विधि कौन सी होगी? बताना। तो कहेंगे हम फ्रेंड यहाँ पे कि राइट आंसर, बच्चों को मानचित्र बनाकर लाकर लाने के लिए, इसलिए जहां घर से स्कूल आने का मानचित्र बनाएं। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। चमस्की के अनुसार भाषा सीखना कैसा है? तो चमस्की के अनुसार फ्रेंड आपका भाषा सीखना, आप सबको पता है कि भाषा सीखने की क्षमता क्या है? जन्मजात होती है। तो राइट आंसर है। नेक्स्ट, बाइगोस्की के अनुसार इनमें से कौन सा सही नहीं? बाइगोस्की जो कि हमारे सोशल की बात करते हैं, सामाजिक अंतर क्रिया द्वारा बिल्कुल सीखते हैं, बच्चे सहयोग से बेहतर सीखते हैं। ठीक है, और बच्चों को आधार पर सहायता की आवश्यकता है, बिल्कुल सही है, लेकिन बच्चा अनुकरण के माध्यम से सीखता है। ये हमारे बीएफ स्किनर कहते हैं फ्रेंड, यहाँ पे राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, कोविड-19 महामारी के बीच के बारे में बच्चों को संवेदनशील बनाने के लिए कौन सा विकल्प सबसे ज्यादा उचित है? बच्चे कोई परियोजना कर देना, बिल्कुल नहीं। बच्चे को जानकारी कलेक्ट करने के लिए कहना, बिल्कुल नहीं। आंसर होगा यहाँ पे अपने अनुभवों को सुनाना और चर्चा करना, ये आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड, सी। नेक्स्ट, जीवाश्म ईंधन के दहन से कौन सी गैस पैदा नहीं होती है? तो देखो, नहीं पूछा गया, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, जो कि आपके उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट, इनमें से कौन शिक्षा के लिए एक औपचारिक एजेंसी के अंतर्गत आता है? औपचारिक। ठीक है, तो देखो आपका यहाँ पे आएगा विद्यालय। ठीक है, विद्यालय जो कि औपचारिक है, फॉर्मल है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, एक समावेशी कक्षा में पूजा एक आवश्यक कार्य को पूरा करने में मनु की मदद कर रही है, जिसमें उसके विशेष प्रतिभा या कौशल की आवश्यकता होती है। कक्षा में की प्रकार की शिक्षा अधिगम रणनीतियों का उपयोग किया जा सकता है। तो आंसर होगा इसका यहाँ पे राइट आंसर, समझ कक्षा प्रशिक्षक, ए इज द राइट आंसर।
समाजीकरण के माध्यम से छात्राओं के बीच होने वाले व्यक्तिगत परिवर्तनों को किस माध्यम से जांचा जा सकता है? तो आंसर को व्यक्तिगत संबंध छात्र की गतिविधियों द्वारा। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विद्यालय में समाजीकरण का पहला चरण किससे माना जाता है? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड यहाँ पे विद्यालय में पूछा गया समाजीकरण का पहला चरण आपका बाल्यावस्था होता है, जो कि बी इज द राइट। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।